गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिर आप चैप्टर 11 कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड द डिफेक्ट्स ऑफ द विजन ऑफ विजन। ठीक है ना। फिर सब डिस्कस किया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मैटिज्म, कैटरैक्ट, ठीक है ना, प्रेसबायोपिया एटसेट्रा बारे। ठीक है। अच्छा आज डिस्कस करना रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। फिर आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है ना। फिर आप डिस्कस करना रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। फिर व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म की है बेटा बेटा जे ਆਪਾਂ तीन रैक्टेंगुलर ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ वन बाय अनदर ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ट्रायंगुलर ਸਰਫੇਸ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। तीन रैक्टेंगुलर ਸਰਫੇਸਿਸ है, टू ट्रायंगुलर ਸਰਫੇਸਿਸ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਗਲਾਸ ਬਾਉਂਡ ਬਾय द three rectangular surfaces and two triangular surfaces is called as the prism। बड़ा prism ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2D ਚ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 डायमेंशन ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ट्रायंगल शेप ਚ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ट्रायंगुलर ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ठीक है ना। पर इससे की होता है इस ट्रायंगुलर सरफेस से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेनी है। पर नॉर्मल सरफेस के ऊपर है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूं बच्चे एक इंसिडेंट लाइट पास कर दी है। ठीक है ना। इंसिडेंट रे यू ऑलरेडी हैव डिस्कस। ठीक है ना। तो बच्चे की होएगा बाहर अपने को एयर है, अंदर अपने को की है ग्लास है। ठीक है। तो नेचुरली की होएगा अपने को रिफ्रैक्शन होएगी। ठीक है ना। और अपने को रे है दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल लेवल बेंड करेगी तो की होएगा रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਦ ਰੇ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਡੇਵੀਏਟ ਬਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨਾਰਮਲ because now it is moving from the denser to near and medium। ठीक है ना। this is your बच्चे incident ray, this is your refracted ray and this is your emergent ray। ठीक है ना। so already discuss कर चुके हैं पहला भी। but now in prism what is there? prism ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ तीन एंगल्स बने हुए हैं बच्चे। ठीक है ना। जिस एंगल ਤੇ prism form ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ एंगल ऑफ prism। आह अपने को एंगल ऑफ प्रिज्म है ऊपर ए बन के चलते हैं। एंगल ए इज एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है ना। हम अपने को इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल कितना होएगा 60 डिग्री। ठीक है ना। जब अपने को इक्विलेटरल प्रिज्म होता है तो एंगल कितना होएगा 60 डिग्री। तो बच्चे की करना है इंसिडेंट रे ਨੂੰ प्रोड्यूस करना है। ठीक है ना। नाल दी नाल अपने को इमरजेंट रे ਨੂੰ प्रोड्यूस करना है। दोनों विचकार ਜਿਹੜਾ एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ एंगल ऑफ डेविएशन ਨੂੰ डी भी लिख सकते हैं, डेविएशन एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमरजेंट एंगल ते एंगल ऑफ प्रिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ प्रिज्म फार्मूला एंड दैट फार्मूला इज एंगल A plus एंगल D is equal to एंगल I plus एंगल E। ठीक है ना। दिस मीन्स ਜਿਹੜਾ एंगल ऑफ प्रिज्म है उस पे भी डिपेंड करती कितनी रिफ्रैक्शन होएगी। ठीक है ना। दिस इज प्रिज्म फार्मूला एंगल A plus एंगल D is equal to एंगल I plus एंगल E। क्लियर अबाउट दिस बच्चे? ये अपने को की है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। पर सिर्फ प्रिज्म जो रिफ्रैक्शन नहीं होंगी और फिनोमिना भी पॉसिबल है which is called as the dispersion। what is the meaning of dispersion? dispersion means जब आप वाइट लाइट ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ प्रिज्म ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है ना। पर एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट गल समझनी है उस तो बाद उन्हें समझ आएगा कि डिस्पर्शन की होती है। ठीक है। जो सनलाइट अपने को है सनलाइट इज आल्सो कॉल्ड एज वाइट लाइट। इट इज मेड अप ऑफ द 7 डिफरेंट कलर्स यू ऑलरेडी नो दैट इज कॉल्ड एज विबग्योर। विबग्योर की अपने को वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड फॉर्म्स अ विबग्योर। ठीक है ना। 7 कलर्स है। पर जब वैक्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ तो सारे कलर सेम वेलोसिटी ਨਾਲ ट्रैवल करते हैं। ठीक है ना। बट बच्चे जो किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जाते हैं, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिंग मीडियम जाते से ग्लास है या अपने को वाटर है। ठीक है ना। तो अपनी जी स्पीड है इन्होंने अलग अलग हो जाती है। क्यों अलग अलग होंगी है? बिकॉज ऑल दीज कलर्स हैव द डिफरेंट वेवलेंथ। जी रेड कलर की वेवलेंथ है अबाउट 7800 एंगस्ट्रॉम है। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ है अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम है। बहुत डिफरेंस है वेवलेंथ के बीच। दैट्स वाई की होंगे जिमें किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस आते हैं ये अलग अलग स्पीड नाल मूव करते हैं। दैट्स वाई दे डेविएट थ्रू द डिफरेंट एंगल्स। तो ਹੁੰਦਾ ਕੀ है बच्चे जिमें ਅਸੀਂ वाइट लाइट ਨੂੰ पास करते हैं बेटा जी वाइट लाइट जो पानी है ना वो बीम ऑफ लाइट होएगी, नैरो बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना। जिमें ਅਸੀਂ ਨੂੰ पास करांगे तो रिफ्रैक्शन तो होनी है बट की होएगा ये 7 डिफरेंट कलर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रेक कर जाएगी। और सारे जो कलर्स है बेटा और डिफरेंट इंटेंसिटी नाल बाहर मूव करेंगे एंड दीज विल फॉर्म द विबग्योर। हुण विबग्योर की है बेटा अपने को वही सिस्टम है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਵੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ तो स्पीड भी की है मिनिमम है। ठीक है ना।
रेड कलर ने लीस्ट डेविएट किया है क्योंकि स्पीड की है दी ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं डिस्पर्जन मीन्स द स्प्लिटिंग अप ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों कह रही हैं, जिन्ने कलर्स की कोई लाइट बनी होएगी उन्ने कलर्स से टूट जाएगी, ठीक है ना। बट आप पॉलीक्रोमैटिक लाइट यूज कर रहे हैं। असं लास्ट ईयर 9th क्लास क्रोमैटोग्राफी पढ़ी सी। क्रोमैटोग्राफी मतलब कलर्स को सैपरेट करना, कलर्स को अलग अलग करना, ठीक है ना। क्रोमा वर्ड सीगा, क्रोमा वर्ड इज रिलेटेड टू द कलर्स। तो देखिए अपने को पॉलीक्रोमैटिक लाइट है, मतलब कि ज्यादा कलर्स तो बनी हुई लाइट है, ठीक है ना। तो पॉलीक्रोमैटिक लाइट केड़ी है, अपनी व्हाइट लाइट स्प्लिट अप इनटू द 7 डिफरेंट कलर्स। दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन। पर डिस्पर्शन जो फिनोमिना है वो फर्स्ट टाइम आइजैक न्यूटन ने फाउंड किया सी, ठीक है, सर्च आउट किया सी। तो इन्हें की किया, उन्हें अगे एक होर प्रिज्म रखिया देखने वास्ते कि जो कलर है वो होर प्रोमीनेंटली डिस्पर्स होंगे है कि नहीं होंगे। बट की होया प्रोमीनेंटली डिस्पर्स नहीं हो, ठीक है ना। तो उन्होंने की किया बच्चे एक होर प्रिज्म लैके और नाल बिल्कुल इन्वर्टेड पोजीशन रखता, ठीक है ना। एक होर प्रिज्म नाल इन्वर्टेड पोजीशन रखिया। तो व्हाट ही हैव सीन, उन्हें की देखिया और देखिया सारे कलर जुड़ के बेटा एक सिंगल कलर के बाहर निकल रहे, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट recombination of 7 colors, ठीक है ना। If we place an inverted prism with the first prism, then we will get the white light only because this is called as a recombination of 7 colors. तो dispersion का मतलब है break down करना, टूटना, और recombination means again उस white light को अपने दोबारा constant colors के बीच मतलब same colors के बीच deviate रखना, ठीक है ना। Like अपने को white जी light है कि है और 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन भी द्वारा अपने को की सिर्फ बाहर आया व्हाइट लाइट, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट करना चाहेंगे डिस्पर्शन का रीजन की है, तो मैं ऑलरेडी दस चुकी हूँ। द रीजन फॉर डिस्पर्शन इज द डिफरेंस इन द वेवलेंथ ऑफ ऑल कलर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। एज वी मैक्सिमम वेवलेंथ इज ऑफ रेड कलर, सो रेड कलर विल डेविएट लीस्ट। डेविएशन द लीस्ट रीजन की है वो ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ डिस्कस करांगे इन द रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। बट अपन डिस्कस कर रहे हैं जस्ट कि व्हाट इज डिस्पर्जन, ठीक है ना। डिस्पर्जन है की है, ठीक है। बट आप एक और चीज डिस्कस करनी है डिस्पर्जन के नाल विजिबल स्पेक्ट्रम की है, ठीक है ना। विजिबल स्पेक्ट्रम की है। बट जो अपने को ना वाइट लाइट जी हैगी है, ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स है और 7 डिफरेंट कलर जो विबग्योर की फॉर्म जो बनते हैं they will form a continuous band of color, ठीक है ना। and this continuous band of color is called as a spectrum, ठीक है ना। और this spectrum all colors are visible, ठीक है ना। in this spectrum all colors are visible to our eye, that's why this spectrum is called as the visible spectrum। spectrum ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ visible spectrum, ठीक है ना। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ डिस्कस करना है ਦੇ ਵਿੱਚ कि अपने को नेक्स्ट टॉपिक है अपना that is atmospheric refraction। what is the meaning of atmospheric refraction? बड़ा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की है, नाम तो इंडिकेट हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब एटमॉस्फेयर नाल रिलेटेड है, ठीक है ना। बड़ा सबने पढ़िया सी एसएसटी ਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लेवल, ठीक है ना। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड आयोनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, ठीक है ना। बड़ा जिवें जिवें ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ 에ਅਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है ना। ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ, डेंसिटी घट गई तो रेयर मीडियम, उस ऊपर होर घट गई अगेन रेयर मीडियम। मतलब एक मीडियम डेंसर है अगला रेयर है, जब अगला रेयर बनूंगा तो पिछला की बन जाएगा डेंसर। तो पहला भी क्या सी असं डेंसर वर्ड यूज करते, डेंसस्ट वर्ड यूज नहीं करते, डेंस वर्ड यूज नहीं करते। रीजन बिहाइंड दैट असं कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। पर जो वाइट लाइट है अपने को या सिंपली आप कहते हैं लाइट की सनलाइट है अपने को जो पास कर दी है फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इट ऑलवेज, ठीक है ना, वी कैन से कॉज, ठीक है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ਅਸੀਂ कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना, ठीक है ना, बाय विच different layers of atmosphere shows refraction because of the difference in the density of the air। हर एक अपने को लेयर ਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग डेंसिटी है, दैट्स वाई ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हर एक लेयर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ लाइट ਨੂੰ बेंड ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प करती है, ठीक है ना। दैट्स वाई what is formed, what is caused there, that is called as atmospheric refraction, ठीक है ना। पर एक atmospheric refraction पढ़ना ਅਸੀਂ पढ़ना स्कैटरिंग, उस तो बाद मैं सारे कंसेप्ट इकट्ठे करके तो नेक्स्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे ਉਹਦੇ ਕੀ बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ आ गया होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ वर्ड है स्कैटरिंग। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੱਚੇ डिस्पर्जन ਤੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾइंड दैट ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ डिस्कस करते हैं। पर ਸਕੈਟਰਿੰਗ वर्ड की है, ਸਕੈਟਰਿੰग ਦਾ मतलब है किसी भी चीज़ का खिंडरना, ठीक है ना। कि ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि
ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼। ਸਕੈਟਰ ਦਾ मतलब कि वो बिखर गई। बराबर बिखरदी कदों है जो किसी चीज़ ਨਾਲ टकराती है। ठीक है, सपोज करो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਟਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਟਰ ਗਲਾसेस ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾसेस ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਕੈਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੈਟਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਜਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਟਿੰਡਰ ਇਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, जो कोलाइडल सोल्यूशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਖਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਕੈਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ पार्टिकल्स कोई स्कैटरर नाल टकरा के लाइट दा बिखरना। ठीक है ना, पार्टिकल्स नाल टकरा के लाइट दा बिखरना। जेड़े पार्टिकल्स और टकरा रहे हैं उन्हें बोलते हैं ਅਸੀਂ स्कैटरर। ठीक है ना, और ये बिखर रहे हैं उन्हें बोलते हैं स्कैटरिंग। द प्रोसेस बाय विच, ठीक है ना, लाइट disperses, ठीक है, या scatters is called as the scattering by striking to the heavier particles। ठीक है ना, बड़ी एक और चीज पढ़नी है, और लॉर्ड रेले ने रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग दिता सीगा। ठीक है ना, व्हाट इज द रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, लॉ ऑफ स्कैटरिंग ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पावर ऑफ लैम्डा। ठीक है ना, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ लैम्डा। पर तो की पता चल रहा है, जे लैम्डा ज्यादा होएगा, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग की हो जाएगी, घट होएगी। जे अपने को वेवलेंथ घट है, स्कैटरिंग की हो जाएगी ज्यादा। ठीक है ना, हाँ जी बच्चे, तब डिस्कस कर सकते हैं कि जे अपने को स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब की है उस पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ की अपने को बच्चे घट है। ठीक है ना, समझ लो इस गल नूं। हुण आपां डिस्कस करना है ਇਹਦਾ बेनिफिट कित्थे है। ठीक है बच्चे, पर ये लॉ एक होर चीज कहता बेटा, पर स्कैटरर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ठीक है ना, जे अपने को स्कैटरर ਦਾ साइज बहुत घट होवे वेवलेंथ नालों, वेवलेंथ ऑफ द जी लाइट और जी स्कैटर कर रही है ਉਹਦੀ लाइट ਉਹ ਤੋਂ स्कैटर ਦਾ साइज बहुत छोटा होवे ਤਾਂ ਇਹ लॉ वैलिड हैगा। बट अगर स्कैटर का साइज बड़ा होता है, दिस लॉ विल नॉट बी वैलिड, ये लॉ वैलिड नहीं होएगा। ठीक है ना, तो अपन डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को एक आता है, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है ना, जो अपने को आसमान है वो नीला क्यों नजर आता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आसमान नीला क्यों नजर आता है। आसमान नीला इसलिए नजर आता है बिकॉज ऑफ रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। उन्हें क्या सी कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जड़ी है वो की है अपने को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ठीक है ना, इसका मतलब की है जेड़े कलर की वेवलेंथ घट होएगी वो कलर की करेगा ज्यादा स्कैटर करेगा। ठीक है ना, इसलिए की करेगा ज्यादा बिखरेगा। हुण अपने को की है लीस्ट वेवलेंथ अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम की दी अपने को ब्लू दी। ठीक है ना, दैट्स व्हाई वैसे वॉयलेट दी है, बट अपनी आईज जड़ी है मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द ब्लू कलर। वैसे वॉयलेट कलर की सब तो घट वेवलेंथ है, बट आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड द ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की जी वेवलेंथ घट होने करके उसकी इंटेंसिटी की है स्कैटरिंग स्कैटर होने की ज्यादा, इसलिए की होंगे वो ज्यादा स्कैटर करती है, अपने अखां की नजर आता है ब्लू कलर नजर आता है। ठीक है ना, क्लियर अबाउट दिस बच्चे। हुण कहते हैं डेंजर सिग्नल रेड क्यों होंगे है। डेंजर सिग्नल आप देखते हैं, आप ऑल टाइम्स भी देखते आने कि झंडे लैके असीं ट्रेन रोकते सी रेड कलर के। ठीक है ना, क्यों रोके जाते हैं, उन्हें थोड़ी रिसर्च लाइट्स लगती अपने को रुकने वास्ते, रेड क्यों लगती हैं। ठीक है ना, कारण है, क्यों कारण है, रेड कलर की वेवलेंथ जी है ज्यादा है। ठीक है ना, जिन्नी ज्यादा वेवलेंथ है स्कैटर घट करेगा, जो स्कैटर घट करेगा अपने अखां नूं ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए की होंदा अपने को डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। Danger signals are red in color because red light having maximum wavelength will scatter the least and comes to our eyes the most। ठीक है ना, that's why danger signals are red in color। ठीक है ना, prominence है बच्चे कलर दी। हुण असीं कहिए कि ਜਿਹੜੇ भी कलर्स अपने कोल हैगे, सपोज असीं कहंदे आ ਜਿਹੜੇ क्लाउड्स आ वाइट नजर क्यों आते हैं। ठीक है ना बच्चे, एक होर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस पहला भी किया है कि स्कैटर के साइज से डिपेंड करता है। ठीक है ना, हुण की क्लाउड्स बहुत नेड़े है अपने को, तुहानूं पता है एटमॉस्फेयर के क्लाउड्स अपने को बहुत नेड़े है, तो की हुंदा है वो जो बिगर पार्टिकल्स है, आइस पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल्स है, क्वाइट बिगर इन साइज। तो स्कैटर का साइज जो ज्यादा वड्डा है, किस नाल वड्डा है, अपने को वेवलेंथ के नाल, वेवलेंथ ऑफ द स्कैटरिंग लाइट के नाल।
दैट्स वाई की हुंदा है इस जगह ते लॉ वैलिड नहीं हुंदा, ठीक है ना। जो लॉ वैलिड नहीं हुंदा सारे कलर जो है इकट्ठे स्कैटर कर देते, इकट्ठे स्कैटर क्या कर देंगे अपन वाइट कलर। दैट्स वाई द स्काई अपीयर्स वाइट इन कलर, ठीक है, नॉट स्काई द क्लाउड्स अपीयर वाइट इन कलर। हुण स्काई ब्लू नजर क्यों आंदा है, डेंजर सिग्नल रेड क्यों है, ठीक है ना, या अपने को क्लाउड्स वाइट क्यों है, बिकॉज ऑफ वन रीजन ओनली, दैट इज द रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग which states that intensity of scattering light is inversely proportional to 1 by lambda raised to power 4। बड़ा दूसरा क्वेश्चन आंदा है नाल ही जिन्हां पर चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है बेटा, वो की है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। हुण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दे किहड़े-किहड़े फिनोमिना जिहड़े ते डिपेंड करदे हैं, ठीक है ना। बेटा पहला आपां कहंदे आ स्टार सीम्स हायर दैन एक्चुअल दे आर, स्टार जिहड़े हैगे थोड़ा ऊपर नजर आते जिन्ना को एक्चुअल है, क्यों इदा होंगे बच्चे, लेट्स सी। पर अपने को स्टार है, ठीक है ना, जो स्टार अपने को बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है ना, अपनी सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स तो बाहर है, ठीक है। जिस स्टार की लाइट हैगी है इनू सन दे अपने अर्थ एटमॉस्फेयर दे विच रीच करने के लिए बार बार डिफरेंट लेयर्स दे विचों होके गुजरना पैंदा है। दैट्स वाई हर बार की होंगे इट कॉजेज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। जब अपन एक्चुअल लाइन ड्रॉ करें तो की होएगा, स्टार कुछ ऊपर नजर आएगा आपको, ठीक है ना। तो की होएगा बच्चे, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द लाइट ऑफ स्टार हैज टू पास from the different layers of atmosphere and thus on each layer it causes the refraction, it suffers from the refraction, ठीक है ना। that's why star seems higher than actually they are, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आंदा है कि स्टार वाई स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, स्टार ट्विंकल करते क्यों नजर आते हैं, ठीक है ना। स्टार ट्विंकल करते क्यों नजर आते हैं, फिर यही कारण है, ठीक है। जो स्टार्स है कि लाइट नू डिफरेंट लेयर्स होके गुजरना पैंदा, ठीक है ना। ईच लेयर जी हैगी जो अलग अलग साइड से जाती है, लाइट की साइड है डिम फिर ब्राइट अगेन नजर आती है। दैट्स वाई व्हाट हैपेंस इज जो अपने स्टार्स है ट्विंकल करते नजर आते हैं। हुण स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं या हायर नजर क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पर एक बहुत बड़ा फिनोमिना अपने को है कि अर्ली सनराइज द डिलेड सनसैट, ठीक है ना। सनराइज तो पहला सन नजर आना शुरू हो जाता है, सनसैट तो बाद भी सन नजर आता है, वो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बड़ा क्यों इदा होंगे, जब जब आप देखते हैं कि अपने को सुपोज कर लो कि हॉरिजन है अपना, ठीक है ना। जो सन की रेज ने सुपोज करो कि सनसैट होना अपने को, ठीक है, सनराइज होना, सवेर की गल करते हैं आप, जो राइज होना तो रेज हौली हौली उपर आएगी, ठीक है ना। तो की होएगा पहला कि अपने को उपर जो मीडियम्स है वो की होंगे नैचुरल है, फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहे हैं तो की होएगा इट कॉजेज द रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। उस रिफ्रैक्शन नाल की होएगा सेम स्टार्स वाली गल कि थोड़ा सन ऊपर नजर आएगा, सन की एक्चुअल पोजीशन यह है दिख अपने को इत्थे दे तो की होएगा अपने को एडवांस सनराइज, ठीक है ना। और दूसरे पासे की होएगा डिलेड सनसैट, फिर वही गल है होरिजन तो बाद सन की रेज नो डिफरेंट लेयर्स तो पास होकर नीचे जाना पेगा। दैट्स वाई की होएगा ਉਹਦੀ एक्चुअल पोजीशन ते अपैरेंट पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस आएगा। दैट्स वाई ਜਿਹੜਾ सन है वो की लगेगा ਤੁਹਾਨੂੰ डिलेड सनसैट ਤੇ अर्ली सनराइज। 2 मिनट्स का बच्चे गैप पै जाता है, 24 आवर्स के उपर जो डे है वो 4 मिनट्स लंबा हो जाता है, क्योंकि क्यों होंगे सवेरे जो सनराइज है वो 2 मिनट पहले नजर आता है और सनसैट तो बाद जो सन अपने को 2 मिनट बाद तक नजर आता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पर चैप्टर है आप सम अप करना एक बारी आप जस्ट एक बार तुहानूं दसना है कि चैप्टर में है कि किस किवें उहनूं सम अप करना, ठीक है ना। बड़ा पहला अपने को चैप्टर के सीगा कि रे की है आई की अपनी आई सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। भाई सारे पार्ट डिस्कस किए, कॉर्निया तो लैके रेटिना तक सारे पार्ट्स के फंक्शन दसने हैं कि केड़ा पार्ट की फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड तुसीं आई की बहुत अच्छी लेबल डायग्राम याद रखनी है, ठीक है ना। और पार्ट को लेबल करना है विच पार्ट इज वेयर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पार्ट, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। दूसरी गल की है बच्चा डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मैटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, प्रेसबायोपिया, ठीक है ना, कैटरेक्ट। असं हरेक डिफेक्ट का बच्चे रीजन याद रखना। फॉर एग्जाम्पल असं कहने कि मायोपिया की होंगे इमेज फॉर्म्ड इज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, क्यों बनती है, बिकॉज आईबॉल लेंथ इंक्रीजेज तो फोकल लेंथ डिक्रीजेज, इमेज फॉर्म्ड इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो फॉर्मूला बच्चे कल याद करवाया सी कि अपने को जो आई लेंस है सुपोज कि आई लेंस कितने यूज होंगे, मायोपिया की होंगे अपने को कनकेव लेंस यूज होंगे और हाइपरमेट्रोपिया कन्वैक्स लेंस टू क्योर दैट डिफेक्ट, ठीक है, उस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए।
तो बच्चे डिस्कस किया सी इन केस ऑफ दैट मायोपिया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f जिस ਆਪਾਂ u ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ दैट्स वाई ਜਿਹੜੀ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ v ਮਾਈਨਸ ਆਫ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ तो जिन्ना अपने को फार पॉइंट होएगा उन्ना ही होएगा अपने को v होएगा ठीक है ना तो आप कह सकते फोकल लेंथ कितनी यूज करनी है असं फार पॉइंट के इक्वल यूज करनी है मीनस असं पार कट सकते हैं पार मीनस कितनी पार का अपन लेंथ चाहिए टू क्योर दैट डिफेक्ट ठीक है ना टू क्योर दैट डिफेक्ट हाउ मच पार शुड बी यूज ठीक है ना हाउ मच पार ऑफ द लेंस शुड बी यूज ठीक है तो उसी और डिस्कस किया अपने डिफेक्ट्स ऑफ विजन फिर असीं डिस्कस किया अबाउट द प्रिज्म हुण प्रिज्म की है प्रिज्म फॉर्मूला की है यू हैव टू कीप इन योर माइंड वट इज डिस्पर्जन वट इज स्कैटरिंग ठीक है ना ये सारा तुसीं याद रखना है बट मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट सिर्फ एक रहिंदा है मैं तुहानूं सारे कंसैप्ट तो बाद क्यों कराउण लगी हाँ बिकॉज सब द सारे कंसैप्ट का सम अप जिहड़ा हैगा कंसैप्ट दे विच है हाउ रेनबो इज फॉर्म ठीक है ना रेनबो किवें हुंदा फॉर्म पर रेनबो की है बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है हाउ रेनबो इज फॉर्म ठीक है पर रेनबो तो सबनों पता होएगा असं कह देंगे हाँ कि बड़ा ब्राइट कलरफुल तो एक पैटर्न नजर आ रहा है स्काई दे विच आफ्टर द रेन ठीक है आफ्टर शार दैट इज कॉल्ड एज रेनबो हुण रेनबो है की है बच्चे बड़ा रेनबो जो है एक वी कैन से रिजल्ट है किस दा रिजल्ट है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन दैन डिस्पर्जन एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ठीक है नवी टर्म आई टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन बट वट इज रेनबो तो लैवल तो दस नहीं है बच्चे सिर्फ कि रेनबो होंदा की है बट जो सन वी कैन से आफ्टर रेन ठीक है जो सन अपने को आता है या सन कह सकते कि कई बार रेन तो बाद सन नजर आता है तो कई बार रेन के बीच ही सन नजर आ रहा है तो की होंगे जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स अपने को ठीक है ना सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर दैट आर एक्टिंग एज अ स्मॉल प्रिजम्स जो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स है वो स्मॉल प्रिजम तरह एक्ट करती है ठीक है ना दैन व्हाट हैपन इज बट एक होर गल है रेनबो देखने की एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि योर बैक शुड बी टूवर्ड्स द सन ठीक है ना सन पिछे है तो मेरी बैक सन वाल होनी चाहिए योर बैक शुड बी टूवर्ड्स सन मतलब यू शुड नॉट फेस द सन सन को फेस नहीं करना ठीक है ना हम बच्चे की होएगा जो वाटर ड्रॉपलेट्स वो की एक्ट कर रही हैं स्मॉल प्रिजम तरह एक्ट कर रही हैं तो सूर्य खड़े हैं बच्चे मैं उरे ऑब्जर्वर खड़ी हाँ उरे की अपने को सन है ठीक है ना मेरी बैक सन दे वाले सन तो की होंगे बच्चे रेज पैणगियां ठीक है ना सन दी रेज हूँ एक वाइट लाइट है ठीक है सब तो पहला की होएगा बाहर एयर है अपने को वाटर ड्रॉपलेट है तो मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन होएगी फर्स्ट ऑफ ऑल तब मुझे रिफ्रैक्ट किया टूवर्ड्स द नॉर्मल ठीक है नॉर्मल से वाल करेगा उस बाद बच्चे की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ठीक है ना जो वाटर ड्रॉपलेट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गोज करेगी तो रे करेगी बैक आएगी और नाल की होगा डिस्पर्जन होएगी और अपन करेगा ऑब्जर्वर में जो है रेनबो पैटर्न नजर आएगा रेनबो इज ऑफ टू टाइप प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो नजर आता है जो रेड कलर है टुवर्ड्स द आउटर साइड और ब्लू कलर अपने को टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द रेनबो नजर आता है और रेनबो क्यों बनता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फाइनली द डिस्पर्जन एक होर रिफ्रैक्शन भी होंगी है बिकॉज सन दी रेज ने जो डिस्पर्जन तो बाद कलर्स ने वापस बाहर आना है तद भी की होंगे बच्चे अपने को अगेन रिफ्रैक्शन विल बी देयर ठीक है ना तो बच्चे वन थिंग वी हैव टू कीप इन योर माइंड रिफ्रैक्शन के की बेनिफिट्स है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कितने यूजेस है और स्कैटरिंग की है मैं टिंडर तक इन्नी डिटेल च नहीं पढ़ाया बिकॉज आप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 9th क्लास ऑल्सो कि जो भी अपने को स्कैटरर जोड़ा है ठीक है ना स्कैटरिंग की होंगी एक्चुअली जो स्कैटरर जोड़ा है ठीक है स्कैटरर की बिखराने वाला ठीक है ना जो सन दी रेज या कोई भी रेज पॉलीक्रोमैटिक रेज बजदी है तो की होंगे उन्होंने बिखरा देता है ठीक है ना बिखराना मतलब कि अपने को स्कैटरिंग ओदा की एप्लीकेशन है कि वाई और दैट स्काई इज ब्लू इन कलर ठीक है ना या आप कह सकते हैं पर हाँ जी एक होर गल जो एटमॉस्फेयर ना होंदा फिर की होंदा अपने को जो स्काई या ब्लू ना होंदा स्काई रादर की होंदा अपने को ब्लैक नजर आता बिकॉज जे अपने को एटमॉस्फेयर ना होंदा फिर की होंदा अपने को कलर जो स्कैटर ही नहीं करने सी हुण जी अपने को एयर हैगी है बच्चों की कर रही है एज ए कोलाइडल मीडियम एक्ट कर रही है स्कैटर वो ही है ठीक है स्कैटर ना होंदा तो कलर स्कैटर भी ना करते जो स्कैटर ना करते तो की होंदा अपन सिर्फ ब्लैक कलर नजर आता ठीक है ना पर अब नेक्स्ट टॉपिक में भी सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं विद दिस चैप्टर इज फिनिश बट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट होल प्रोसेसेस सो दैट ड्यूरिंग द क्वेश्चन यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ठीक है ना थैंक यू एवरीबॉडी